हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे प्राइस रिवर्सल की, जो कि पीक सिचुएशन से आपको देखने को मिलता है। और मैं आपको यही कहूंगा कि देखिए प्राइस या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा या इन बिटवीन रहेगा रैंडमली, या तो अप ट्रेंड में रहेगा या डाउन ट्रेंड में रहेगा या रैंडम जोन में रहेगा जहां पे कोई ट्रेंड ही नहीं है। चाहे आप उसको साइडवेज कहो या फिर रैंडम हाई रैंडम लो कहो, कुछ भी कहो, लेकिन प्राइस को जब आप समझते हो तो आप चलिए अप ट्रेंड तो आपने समझ लिया, एंजॉय कर लिया, लेकिन जो फॉल है उसमें वो फॉल अगर आपने समझ लिया तो वो फॉल अब आप इसमें होता है गोल। तो सारी चीजों के ऊपर फोकस करेंगे डिटेल में। आज थोड़ा सा फ्राइडे के फॉल के बाद ये जरूरी हो गया था वीडियो आपके लिए लेके आना कि किस तरीके से फॉल के टाइम पे जो सिचुएशन बनती है उसमें कैसे आप चीजों को ट्रेड कर सकते हो, समझ सकते हो या प्रॉफिट बुक कर सकते हो। उन सारी बातों पे फोकस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। अब मैं सीधे आपको बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर लेके जा रहा हूं। जरा ध्यान से देखिए, मान लो देखिए प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ता गया और प्राइस ऊपर बढ़ता बढ़ता ये सीरीज आपको देखने को मिली और ये पहुंच गया पीक पे, देख रहे हो। अब पीक की सिचुएशन आपने सुना होगा, कई बार डबल टॉप की सिचुएशन बनती है, कई बार पीक पे ये लिक्विडिटी एरिया होता है तो हल्का सा ऊपर जाके एकदम स्पाइक से ऊपर जाके पूरे ऑर्डर्स को लेके ये फॉल होता है। अब देखिए यहां पे क्या है, फॉल, यानी कि पिछला लेवल टूट रहा है, यानी कि स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है, एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है, देखिए हर बार। और तीसरा सिचुएशन, आप ऊपर की तरफ आए जरूर, लेकिन जब आप ऊपर की तरफ आए हो तो आप देखिए यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे जो सिचुएशन है एक लोअर हाई आपको देखने को मिला और फिर एक स्ट्रक्चर ब्रेक यहाँ पे देखने को मिला। तो इसके जो कॉम्बिनेशन होंगे, देखिए इसीलिए देखिए मार्केट में मैं आपको एक क्लियर कट बात यहाँ पे बता दूं, मार्केट में आप आते हो या बहुत सारे नए नए लोग आते हैं तो बहुत जल्दी मतलब विद इन 6 मंथ 7 मंथ्स उन्हें लगता है कि ये बहुत जल्दी हम सीख गए। और वहां पे लेकिन मैं ये कहूंगा कि इनिशियल लेवल पे जैसे बाकी प्रोफेशंस हैं, जैसे आप चाहे इंजीनियरिंग को लगा लो, चाहे एमबीबीएस लगा लो, ये कोई भी चीजें, लोग आईएएस की तैयारी करते हैं, उसी में कई साल बिता देते हैं तो टाइम लगता है चीजों को। और मार्केट में सबको इजी मनी दिखती है। क्या दिखती है स्टॉक मार्केट में? इजी मनी है ना, लगता है ये सबसे आसान काम है, बाई किया सेल किया। लेकिन अगर मैं अपने हिसाब से कहूं तो मैं ये कहूंगा कि इनिशियल एटलीस्ट 2 से 4 साल, मैं कम से कम कह रहा हूं 2 से 4 साल का जो टाइम है वो जो है वो लर्निंग के ऊपर। और अगर आपने उस 2 से 4 साल में कोई पैसा जो आपका बेसिक इनिशियल जो आपने लर्निंग के लिए रखा था उतना भी गवा दिया है तो उसको लर्निंग कॉस्ट समझिए। और वो 2-4 साल की जब मेहनत आपको लगी, फिर धीरे धीरे स्केल अप, उसके बाद धीरे धीरे स्केलेबिलिटी के ऊपर सोचना है और उसके बाद आगे बढ़ना है। और यहां पे हमने आपको अलग अलग फ्लेवर पीक फॉर्मेशन के बताए हैं। अब देखिए ये बेसिक आर्किटेक्चर जो आपको शेयर किया जाता है, अगर आप प्राइस एक्शन की सीरीज अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो मैं आपको यही कहूंगा इसको देखिए, सीखिए, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। और ये सारी चीजें काफी डिटेल्ड में एक एक छोटी छोटी चीज को फोकस में रख के आपके साथ शेयर की गई है। अब आज का मकसद क्यों ये वीडियो लाने का था कि आप अप साइड ही नहीं बल्कि लॉन्ग साइड ही नहीं बल्कि शॉर्ट साइड की अपॉर्चुनिटीज को भी इजीली ग्रैब कर पाए और उनको एंजॉय कर पाए। अब जैसे मैंने आपको बताया इक्वल हाइज, और इसको आप कहते हो कि भाई लिक्विडिटी ग्रैब कर दिया और ये सिचुएशन देखिए लोअर हाई पहले। और अगर ये कॉन्सेप्ट को आप देखोगे तो कोई नए नहीं है, ये डाउ थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स हैं, फेलियर स्विंग, नॉन फेलियर स्विंग, वो सारी चीजें वहीं से आई हुई हैं। अब इसमें अब आप कहोगे, देखिए कई बार जैसे मैंने आपको कहा पहले इसने ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, देखिए पहले यहां पे आप देखोगे तो लोअर हाई पहले बना फिर लोअर लो बना, लेकिन इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर का ब्रेक होना, जो एग्जिस्टिंग कहानी चल रही है। अब बात इंपॉर्टेंट, जब अभी मैं इसको क्लीन करता हूं चार्ट को ताकि आप और अच्छे से समझ पाओ। देखिए ये कहानी अगर आप मान लो 2 तरीके से होती है। आपका बड़ा टाइम फ्रेम है ये वाला, यहां पे जब इस पर्टिकुलर पीक को आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हो तो यहां पे जो स्ट्रक्चर बनेगा, जैसे हमने आपको कहा कि यहां पे आपको इक्वल हाइज या इस तरीके से आपको एक हायर इस तरीके से सिचुएशन, ये देख रहे हो यहां पे, फिर इसका स्ट्रक्चर ब्रेक, या फिर यहां पे जो है आपको लोअर हाई फर्स्ट फिर लोअर लो, ये स्ट्रक्चर ब्रेक, ये जो भी सिचुएशन आपको देखने को मिलेगा, ये सिचुएशन
ये यहाँ पे मिल रहा है, मतलब इसका मतलब आप अभी पर्टिकुलर इस पार्ट पे जा रहे हो। अब इस बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से सोचोगे, अब इनका अलाइनमेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका थॉट प्रोसेस। तो इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूं कि आपका गोल क्या है। क्या आप जस्ट इस मूव को प्ले करना चाहते हो, या फिर आपको बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से ये दिशा पूरे बड़े टाइम फ्रेम में बदलती हुई दिख रही है, उसका मतलब बड़ा फॉल। तो क्या ये फॉल जस्ट एक करेक्शन वाला फॉल है, क्या ये फॉल एक बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से चल रहा है, तो बड़े फॉल की तरफ आपको इशारा कर रहा है? तो ये पॉइंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है, इनिशियल लेवल पे ये छोटा ही आपको यहाँ पे करेक्शन का, जब ये स्ट्रक्चर इस पर्टिकुलर बड़े टाइम फ्रेम का भी स्ट्रक्चर ये बदल देगा, यहाँ पे कहानी बदल देगा, अब आप कहोगे हाँ ये तो गड़बड़ सी दिख रही है। तो इसमें जो राइज आते हैं ना, इस वाले राइज में ये बड़े राइज होते हैं, तो ये आपको करते हैं ट्रैप। लेकिन जब आपको पता है कि सिचुएशन गड़बड़ा रही है, मेरा एग्जिस्टिंग प्राइस एक्शन, मेरा एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से, तो गड़बड़ हो सकती है। इसलिए या तो पोजीशन साइज लोअर कर सकते हैं या फिर प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। तो चलिए ये डिटेल में हमने समझा, अब एक एग्जांपल के साथ आपको समझाने की कोशिश करते हैं। मैंने यहाँ पे मुथूट फाइनेंस का वीकली चार्ट आपके सामने ओपन किया। और वीकली चार्ट क्यों ओपन किया? ताकि आप रिलेट कर पाओ इस चीज को। अब आप देखोगे कि धीरे धीरे करके ये करेक्शंस होता हुआ ऊपर गया, और यहाँ पे इस कंसोलिडेशन को आप देखिए। जैसे मैंने आपको कहा कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो हुआ, पहले देखिए लिक्विडिटी ग्रैब की गई, फिर स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, एग्जिस्टिंग रेंज ब्रेक हुई। अब आप इसमें देखोगे ये रेंज की बात आ गई। ये रेंजेस के बारे में काफी डिटेल में प्राइस एक्शन सीरीज में तैयारी अच्छे से बता रखी है आपको। देखिए ये स्ट्रक्चर ब्रेक, फिर क्या हुआ, एक लोअर हाई की सीरीज। ये देखो, देखिए पहले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फिर देखिए लोअर हाई, लोअर लोअर, ये कहां तक गया देखिए। ये लेवल अगर आप देखोगे तसल्ली से तो 1400-1500 का लेवल है, और ये लेवल देखिए कहां पे, 1000 का लेवल। मतलब ये दिशा बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से बदल गई। समझो इस बात को, बड़े टाइम फ्रेम की। अब आप कहोगे यार वाह, और बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से जब दिशा बदलती है तो वो कितने बड़े फॉल की तरफ अग्रसर होता है, वो देखिए। अब मैं आपको यहीं तक नहीं रखूंगा, मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से भी चीजें बताने की कोशिश करूंगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये निफ्टी का चार्ट है 15 मिनट का। निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट में वही लिक्विडिटी ग्रैब, फॉल, ये सिचुएशन देखिए। अगर ये और यहाँ पे नीचे जाता है तो फिर खतरा आपको और देखने को मिलेगा, क्योंकि कई दिनों से रैली आपको देखने को मिल रही थी। तो इसमें अब देखिए छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से तो बहुत आसान होता है प्ले करना, क्योंकि आपको जैसे ये ब्रेक होगा आपको लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। लो रिस्क की, अब आप इस पर्टिकुलर को ही, सिचुएशन को ही समझोगे तो आपको क्या, जहां पे ये बन रहा होगा वहां पे भी इस तरीके से लोअर हाई लोअर लो की सीरीज आपको देखने को मिली होगी। ये देखिए, अभी चलते हैं निफ्टी बैंक को ही ले लेते हैं। देखिए ये सिचुएशन, एग्जिस्टिंग जो सीरीज चल रही थी वो देखिए कैसे ब्रेक हुई है। इसीलिए आपको पूरी की पूरी सीरीज आपके सामने तैयार की जा रही है। ये देखिए, अब आप ये देखिए, ये ऊपर गया, स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, देखिए वही कहानी यहाँ पे भी चल रही है। अब ये तो 15 मिनट का चार्ट था, इसी को और छोटे टाइम फ्रेम पे समझेंगे। आपको कहानी 1 मिनट में ही समझने की कोशिश करेंगे, ये कहानी आप रिलेट कर पाओगे। देखिए बिल्कुल ऊपर गया कंसोलिडेशन, ये देखिए धीरे धीरे करके नीचे। अब कहानी अगर ये सिचुएशन इसी तरीके से रही, और नीचे फॉल होने के संकेत यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं। अब ये सारी चीजें जो आप देख रहे हो, तो यहाँ पे आप देखोगे जैसे हम बुलिश साइड में सोचते हैं ना कि कैसे पॉजिटिविटी आ रही है, उसी तरीके से बियरिश अपॉर्चुनिटी भी आप इजीली ग्रैब कर सकते हो। तो इसलिए खाली बुलिश साइड में ही नहीं, बल्कि बियरिश अपॉर्चुनिटी की तरफ भी लो रिस्क की अपॉर्चुनिटीज को आप पूरा का पूरा, मैं कहूंगा, ग्रैब कर सकते हो। तो इस पर्सपेक्टिव से जब डाउन साइड का मूव होता है तो इस पर्सपेक्टिव से सोचना जरूरी हो जाता है कैसे इन फॉल को भी कैप्चर किया जाए। फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट की बात करते हैं तो उसमें आप देखते हो, देखिए कितना छोटे छोटे ये करेक्शन है, देख रहे हो इस पार्ट को। अगर आप इन बिटवीन भी सवार हो रहे हो तो ये लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी, ये देखिए लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में जरूर आया होगा। हमने मुथूट फाइनेंस का एग्जांपल लेने की कोशिश करी यहाँ पे। मुथूट फाइनेंस के छोटे टाइम फ्रेम पे जाके आप समझ सकते हो, वो तो हमारे पास एक बड़ा टाइम फ्रेम था, ये डेली टाइम फ्रेम पे आप समझ सकते हो कि कैसे स्ट्रक्चर बना, कैसे स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ। ये देखिए क्लियरली कैसे स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, ये आपका एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, ये ब्रेक हुआ यहाँ पे, और आप देखिए पूरे की पूरे। अब इसमें भी आप देखोगे फिर सिचुएशन और कहानी नीचे, ये देखिए कहानी नीचे आती रही, फिर ये आपका मूव डाउन साइड का, और अब देखिए यहां तक रैली हुई,
फिर ये डाउन मूव, अगर इसको पॉजिटिविटी चाहिए तो ये फॉल नहीं करेगा, यहाँ पे बेस बनाएगा और उसके बाद फिर एक पॉजिटिविटी की तरफ इशारा होगा। 200 SMA हमारा लिए अगेन एक इंपॉर्टेंट पार्ट। तो फिलहाल वाइंड अप करता हूं इस वीडियो को और उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और प्राइस सेक्शन की सीरीज को जल्दी से ज्वाइन कीजिए, इसको देखिए और वीकेंड का यूज कीजिए लर्निंग के ऊपर। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।